जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, इसमें हमने उदाहरण 6 पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर थे वो प्रश्नावली 8.1 वो हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। 8.1 और इनमें देखिए कम से कम 6 और 7 और 8 उदाहरण है, यानी 3 उदाहरण इसमें है। 3 उदाहरण को पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे 8.2। इसका भी हम सूत्र 8.4 जो बनेगा, जिसमें कि साइन 30 डिग्री, ये सब को हम अच्छी तरह से समझा दिए, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ लेते हैं उदाहरण 6, 7 और 8। पहले हम 6 पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद 7 और 8 पढ़ेंगे। देखिए, उदाहरण 6 जो है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें कि बी समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, बी समकोण है और ए बी 5 cm है। ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है, बी सी ज्ञात करना है और ए सी भी ज्ञात करनी है। तो इनका पहले हम सॉल्यूशन त्रिभुज बना लिए। इसमें नाम क्या करा, ए बी सी। तो ए बी सी, इसमें कह रहा है कि बी 90 डिग्री, मतलब बी समकोण है। तो बी क्या है, बी समकोण है, समकोण कर दी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी 5 cm है, तो ए बी 5 cm है। ए सी बी, देखिए सी जो है ना, सी वो 30 डिग्री है, सी 30 डिग्री है, ठीक। इसलिए हम बी सी और बराबर ए सी, दो चीज ज्ञात करना। पहले ए सी ज्ञात करनी है, ए सी नहीं, बी सी ज्ञात करनी है। तो बी सी क्या है, ये है, ठीक। और उसके बाद ए सी ये है, ये दोनों हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बी सी है इसको ज्ञात करते हैं। तो हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, ए बी सी ले लिया। अब इसमें देखिए ये भुजाएं और ये भुजाएं लंब कहलाती, देखिए यहां से ये भुजाएं लंब कहलाती है और ये भुजाएं आधार कहलाती है, और ये भुजाएं कर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाती, कर्ण कहलाती है, और ये आधार कहलाती है, ठीक है। और ये लंब इस कोण से, ठीक। अब यहां देखिए, ये लंब और ये आधार है। तो लंब और आधार सूत्र किस में होता है, टेन में होता है। तो टेन कितना डिग्री से, 30 डिग्री से। तो टेन 30 बराबर करेंगे, जो लंब है वो लंब क्या है, ए बी, और आधार बी सी। ये टेन का सूत्र है, लंब को पी, इसको बी। तो पी बटे एच किस में लिखते हैं, टेन में लिखते हैं, टेन पी बटे बी। ये टेन का सूत्र है, पी बटे बी। देखिए यहां लिख दिए पी ए और बी ए। अब इसमें बैठाते हैं, टेन 30 का मान 1/√3, ए बी 5 cm, तो 5 cm बटे बी सी, तो बी सी लिख दी। बी सी नहीं मालूम तो लिख दी। इस बी सी को इससे गुना करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, बी सी। इसको इससे गुना करेंगे तो 5√3। इस तरह से हमने, देखिए ये जो बी सी का निकालने के लिए वो बी सी हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी निकालने के लिए देखिए यहां से बनाइए, ये लंब है और ये कर्ण है, ये भुजा लंब है और ये भुजा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण जो आएगा वो साइन में आएगा, साइन सी से लेते हैं, साइन सी से। तो आ जाएगा लंब आ जाएगा ए बी और कर्ण आ जाएगा ए सी, लिख दिए कर्ण ए सी। साइन 30, सी का मान देखिए 30 है, तो 30 लिख देते हैं। साइन करा था सी, तो साइन सी से, साइन सी कितना था, 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री लिख लिए। ए बी कितना है, 5 cm, तो यहाँ ए बी 5 cm
बटे AC। AC जो है वो मालूम नहीं है, AC ज्ञात करनी है। इसका मान 1/2, 5 cm बटे AC। AC को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा AC। 5 गुना 2 पड़ेंगे तो 5 दूना 10, 10 cm। तो AC जो आया वो मेरा 10 cm आया और मेरा BC 5√3 आया। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल गया। यही दोनों देखिए यहाँ ज्ञात करने का AC और BC। उदाहरण 7 है मतलब PQR में Q का रहा समकोण है। मतलब देखिए हमें ध्यान रखना है कि Q जो समकोण बता रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो PQ 3 cm, PR 6 cm। हिसाब से त्रिभुज देखें, त्रिभुज का नाम क्या है PQ। PQR कह रहा Q क्या होना चाहिए, समकोण, मतलब 90 डिग्री। Q समकोण हो गया, ये समकोण का चिन्ह है। ठीक है, PQ 3 cm है, PQ ये जो है 3 cm है और PR जो है वो 6 cm है। तो PR यहाँ है, PR 6 cm है, इसको हम लिख दिए 6 cm। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि QPR ज्ञात करना है, QP, और इसमें क्या कर रहा है PRQ ज्ञात करना है। ठीक, ये कोण ज्ञात करना है, हम कोण ज्ञात करते हैं। देखिए हमें यहां से आप कोण मान लीजिए, ये कोण मानेंगे, ये कोण मानने के बाद ये क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा। ठीक, तो ये और ये H ये कहलाता है। देखिए इस भुजा के लंब के भुजा, या कह सकते हैं कि समकोण, समकोण के सम्मुख जो भुजा आती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा कर्ण हो गया और ये यहां से लंब हो गया। तो हम इसको जो बनाएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में यहाँ लिख देते हैं Q जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो साइन ले लेते हैं, P लंब है और कर्ण, तो साइन R बराबर PQ बटे PR, ये हो गया। साइन R, तो साइन R से यहां, तो साइन R कुछ नहीं, तो साइन R कुछ नहीं लिखेंगे। PQ 3 cm तो 3 cm और ये 6 cm तो 6 cm, इसको कटा दी, कितना आया, साइन R बराबर 1/2, इसको अगर कटाएंगे तो 1/2 आएगा। ठीक, अब यहां साइन R बराबर 1/2 जो होगा, साइन में कितना डिग्री का मान होगा इसको पता करना। तो इनका जो मान होगा साइन 30 का मान होगा और साइन साइन कैंसिल, तो R बराबर क्या आया, 30 डिग्री आया, है ना। तो R का 30 निकल गया। ठीक, इसको अब लिखेंगे कैसे, अब इस R को लिखने के लिए देखिए क्या लिखना होगा, PRQ। अब जो बचा ये बचा QPR, ये P है। ठीक, ये 60 डिग्री आया, ये 30 आया तो ये 60 आया। क्यों आया 60, देखिए ये 90 पहले से था क्योंकि समकोण है तो 90 है, और ये आया कितना 30, और 90 और 30 कितना हो गया 120। तो 120 अगर ये दोनों मिल के हुआ तो ये कितना बचा 60, क्योंकि तीनों कोण जोड़ने के बाद योग कितना आना चाहिए 180, जो कि इसका इसलिए 60 आया आंसर। क्या लिखा हुआ है, यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 हो तो कह रहा है कि A और B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो स्तर है, एक स्तर ये है और दूसरा ये है। ये दोनों को हम बनाते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, साइन
a माइनस बी बराबर 1/2। तो इनको हल करते हैं, क्या होगा, चूंकि दे देते हैं a माइनस बी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि साइन में 1/2 साइन में किस डिग्री का वैल्यू आता है, तो ये आता है साइन 30 डिग्री का मान आता है। तो साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आया, जो समीकरण फर्स्ट आया। इसी प्रकार हम जो बनाए अभी इसको, इसी प्रकार इसको बनाते हैं। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। तो ये देखना है कि कॉस में 1/2 का जो वैल्यू है वो कितने मतलब कितने डिग्री में आता है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर ये जो आता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आता है। तो कॉस और कॉस क्या हो गया, कैंसिल। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो समीकरण आ गया सेकेंड। ठीक है, समीकरण जो फर्स्ट और सेकेंड आया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों को लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और सेकेंड क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको हमको कटाना है। तो देखिए ध्यान से रखिए, जो चर है ये जो है ना, ये चर है, एक प्रकार से कह सकते हैं तो चर है। जो फर्स्ट और सेकेंड है, देखिए इसमें एगो प्लस में एगो प्लस में एगो माइनस में है। ठीक है, तो अगर किसी मतलब समीकरण, दो समीकरण में से एक प्लस और एक माइनस रहे, तो उन दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इनको काट दीजिए, तो 2a हो जाएगा और बराबर में 90 डिग्री जोड़ के आएगा 30 और 60। तो a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटे में 2, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 45 डिग्री। यानी जो देखिए a का मान ज्ञात हो गया। देखिए a कह रहा था ज्ञात करने के लिए, a ज्ञात हो गया। अब हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो समीकरण 1 और 2 है ना, इसी में से किसी एक समीकरण में a का मान रख देंगे, जिससे कि हमें b प्राप्त हो। चूंकि लिखेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे, समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है a प्लस बी। यहाँ लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना रखना है, a का मान 45 डिग्री रखना है, b का मान नहीं ज्ञात है। तो b बराबर लिखेंगे, ये 45 जो है ना डिग्री है, इसको घटा लेंगे, 60 में 45 डिग्री घटा लेंगे, तो b का जो मान आएगा वो 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कि b कितना आया, 15 डिग्री आया। ठीक है, तो इसकी जो कुछ शर्तें होती है वो थोड़ा सा फ्लो, मतलब हम सबको शर्तें कंडीशन लागू करना पड़ता है। जैसे क्या करता, उसमें पहली शर्त है कि a और प्लस b को अगर जोड़ें तो वो 90 से छोटा हो जाना चाहिए। यानी a और b को अगर जोड़ें तो 90 से छोटा हो जाए। हम a और b को जोड़ लेते हैं, तो 45 और प्लस में 15, देखते हैं 90 से छोटा हो रहा है कि नहीं। तो आ गया कितना, 60 डिग्री जोड़ के 90। देखिए ये कंडीशन फुल होगी। कह रहा है कि a जो है ना वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a कितना है, 45 डिग्री है, और b 15 डिग्री है। तो ये कंडीशन भी दोनों कंडीशन लागू हो गए। इस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 6 और 7 8 पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 8.2 होगा। ठीक है, इसमें हम 8.2 में ये पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लगेगा, साइन 60 है, कॉस 30 है, फिर साइन 30 है और फिर कॉस 60 है। तो साइन 60 का मान कितना, √3/2 होगा, गुना, तो गुना चिन्ह दे दिए।
रूट जो cos 30 है, cos 30 का भी मान √3/2 ही होगा, प्लस का प्लस। साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2। अब क्या करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 4 प्लस हो गया, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो 4, तो 4 को भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 3 3 हो गया, इससे भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 1, तो इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/4, कट के कितना आया 1, है ना, इसका एक आंसर आया। इस तरह से हम 2 नंबर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर जो सवाल है ना वो 210 है, मतलब 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 का 2 लिख दे, 45 10 45 का मान क्या होता है 1, 1 का क्या करा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान √3 और बटे में 2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन का √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। ये जो है ना ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म, तो क्या आएगा 2 गुना 1, तो आंसर आ गया 2। इस तरह से पहला और दूसरा बन गया, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा पढ़ेंगे।